रांची के पुराने विधानसभा सभागार में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से खास बातचीत की है रांची से लाइव 7 के संवाददाता विशाल भारद्वाज ने। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। यही कारण है कि जो पत्रकार हैं उन्हें समाज का दर्पण माना गया है। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार से पत्रकारों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है, यही कारण रहा कि आज झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एसोसिएशन की ओर से रांची के पुराने विधानसभा सभागार में इन समस्याओं का कैसे निदान निकले, इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के पूर्व सीएम रहे मधु कोड़ा जी इस कार्यक्रम में शिरकत किए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की जो मांग उठ रही है, आप झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं, क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में झारखंड में इस कानून को लागू कर देना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं जो झारखंड पत्रकार संघ के माध्यम से, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से लाया गया है कि पत्रकार की एक तो जीवन यापन की उसकी सुनिश्चित किया जाए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये सब चीज़ के लिए इस झारखंड में अभी व्यवस्था नहीं है, जो हम समझते हैं कि दुर्भाग्य है। और इस संबंध में सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। जो पत्रकार भी एक प्रकार से राष्ट्र सेवा कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, सरकार की सेवा कर रहा है। अब बाकी आदमी लोगों को भी जो सेवा करती है, जो ऐसा देखा जाए तो पत्रकार जगत में जो काम करने वाले लोगों को भी श्रमजीवी पत्रकारिता के माध्यम से मान्यता मिला है। जब उसे कानून में मान्यता मिला है तो उससे श्रम से मिलने वाला हर सुविधा, उसको वेज को लेकर के, चाहे उसकी या परिवार सुरक्षा योजना को लेकर के, चाहे पेंशन योजना है, चाहे उसकी और भी बहुत सारी जो योजनाएं जो मजदूर के जो एक्ट में, अधिनियम में जो प्रावधानित है, वो मिलना चाहिए। आज सुरक्षा की तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि कई एक पत्रकार हमारे यहाँ से, प्रमोद कुमार जैसे पत्रकार, हमारे अमित टोपो जैसे पत्रकार और इंद्रजीत जैसे पत्रकार का हत्या हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज उसके परिवार बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। कोविड में कितने लोग का देहांत हो गया, उसके बाद कई एक पत्रकार लोग का हत्या कर दिया गया। उसके बाद में और भी अगर हम लोग देखेंगे कि सुरक्षा, पत्रकारों को भी कभी कभी देखे थे थाना में केस मुकदमा में फंसा दिया जाता है। तो फिर ये स्वतंत्र निर्भीक स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता नहीं कर सकता है अगर उसको सुरक्षा नहीं दिया जाए। तो ये कानून बननी चाहिए, सरकार को कानून लानी चाहिए। यहाँ पर भी सुने अन्य राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है, यहाँ भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत में उसको जीवन यापन करने के लिए, उसकी जान माल की सुरक्षा के लिए और एक अच्छी एक सुविधा जो एक जन सेवकों को मिलता है, वैसे पत्रकारों को भी मिलनी चाहिए। इसकी हम लोग समर्थक हैं और मिलनी चाहिए। इस संबंध में हम लोग ने सरकार से भी बातचीत करेंगे और इस बात को केंद्र सरकार में भी हम लोग इसको अलग अलग माध्यम से हम लोग ने उठाएंगे। और ये होनी चाहिए, जो पंचायतों में, गांव में पत्रकारिता करता है उसे आज पूछने वाला कोई नहीं है, उसे तो आज न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलता है। ये हालत उनकी हो गई है। पत्रकारिता जब तक, अगर बोला जाता है कि बड़े बड़े संतों ने कहा है भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो उसे एक जीवन यापन न्यूनतम होनी चाहिए। सर, झारखंड को बने लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है अपनी गाथा व्यथा के रूप में प्रकट कर रहा है। तो आप लोग राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? और आप लोग आज जो बैठक हुई, आज जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ से लेकर सर आप क्या करेंगे जब फील्ड में जाएंगे? अभी झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के माध्यम से जो मुद्दे रखे हैं, लाया गया है प्रस्ताव के माध्यम से, जो पत्रकार जगत में जो काम करते हैं, चाहे वो एडिटोरियल लेवल के हो, चाहे एडिटिंग लेवल के हो, चाहे फील्ड में, पंचायत में, गांव में काम करने वाले लोगों का मांग को रखा गया है। और इसको एक संवेदनशीलता के साथ में हम ये कह सकते हैं कि उनको होनी चाहिए। हम इसका पक्षधर हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उनको भी एक सुरक्षा होनी चाहिए और इस सरकार को इस पर लाना चाहिए। आप चूँकि यहाँ पर बहुत दिन के बाद प्रदेश में एक प्रेस क्लब बना है, तो उस प्रेस क्लब केवल मात्र से समस्या समाधान, पत्रकार की समस्या नहीं हो सकता है। उसे नियम बना के, कानून बना के
उसे एक निश्चित माने कानूनी रूप से उसको मान्यता देते हुए अधिकार देने की जरूरत है। तो इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पूर्व सीएम रहे मधु कोड़ा जी, जिनका कहना है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सहित जो अन्य विषय हैं उसे हम भी उठाने का काम करेंगे। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।